इतना बड़ा सानिया हुआ है और दुरुस्त कह रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि निज़ाम में कितनी ज़्यादा कमज़ोरी है कि इतना बड़ा जेल, उसके सिस्टम्स, उसकी मैनेजमेंट, उसके जो मुंतज़मीन हैं, जो उसके इंचार्ज हैं, उन्होंने जो कुछ बनाया हुआ है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के जो SOPs हैं, यानी ये एक फेलियर नहीं है, ये तो रिपीटेड फेलियर्स हैं। तो अल्टीमेटली तो ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा ये एक यानी कि धचका है। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ हुआ उसमें तो जो कार्रवाई है उसकी सख्ती हमें वजीर दाखिला, वजीर जलसात और वजीर आला के लहजे में नजर आ रही है कि जो गफलत बरती गई। देखिए, सिस्टम कोई खराब नहीं होता है, यकीनन उसको खराब करने वाले अफराद होते हैं। और कोई ऐसी, अब ये सभी देख रहे हैं कि परसों से जो है वो आफ्टर जो छोटे छोटे जलजले के झटके हैं वो आ रहे हैं। तो जो खबर बाहर आई उसमें कि दीवार में दरार पड़ रही थी, तो ये सब वो बातें हैं जिनकी अभी तस्दीक नहीं हो सकी। इस बात की तस्दीक हुई है वो ये है कि ये जो बताई गई है और के कैदियों को बैरिक से बाहर निकाला गया। अब ये वाकई दीवार में दरार आई थी जिसकी वजह से निकाला गया या कोई और बात थी, ये अभी दरार आने का मामले की तस्दीक नहीं हुई। और मैं इतना समझती हूँ कि जो बातें अभी बाहर आ रही हैं वो इतनी सादा नहीं है। यानी उससे क्या मुराद, आप जब कहती हैं सादा नहीं है, उससे क्या मुराद? हाँ, कि इसके पीछे कोई और कहानी है? मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखें, हम में से काफी लोग जेल काट चुके, मैं भी जेल काट चुकी हूँ, फिर गौर शरीफ नकवी साहब भी जेल काट चुके हैं, अली खुर्शीदी का भी मुझे नहीं मालूम। और हमें मालूम है कि जेल इतनी आसान नहीं होती है कि आप सिर्फ बैरिक से निकले। जब भी बैरिक के एक बाउंड्री में होती है, वो बाउंड्री का गेट बहुत दूर होता है, फिर उस बाउंड्री से जो माड़ी कहलाता है, ये एक इनफैक्ट जेल के जब अंदर दाखिल होते हैं तो उसमें रिसेप्शन टाइप एक चीज होती है जो दोनों तरफ से गेटेड होती है और उधर सारे कैदी बिठाए जाते हैं और फिर उधर से उनकी पूरी नहीं तो फिर आप कह रही हैं कि ये जो बताया जा रहा है ये कहानी उस तरीके से जुड़ती नहीं है। फिर अंदर बहुत ज्यादा चलते हैं, चलने के बाद फिर बाउंड्री आती है एक और, उस बाउंड्री के अंदर बैरिक होते हैं। और एक और बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि बैरिक बाहर से लॉक होते हैं और उसके बाद बाउंड्री लॉक होती है। जो रात के सिपाही होते हैं वो इनफैक्ट हमारे साथ जेल में होते हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते ड्यूरिंग मैं जब नहीं तो लेकिन शैला साहबा, मैं फिर समझना चाह रहा हूँ कि बात कर रही हूँ, इसको डिसकंटिन्यू ना करें। नहीं कि आपका नुक्ता क्या है? आप कह रही हैं कि ये कोई जेल में थी, जब मैं जेल में थी तो एक खातून प्रेग्नेंट थी और रात में उसको डिलीवरी पेन हुए, तो जो अंदर खातून थी उस वक्त मोबाइल फोन नहीं था, उसने खटखटा के जो बैरिक के बाहर जो गेट पे औरत होती है उसे बुलाया, गेट वाली ने फिर खटखटा के बाहर से बुलाया और फिर बाहर से फिर कहीं जाके डॉक्टर को घर से बुलाया गया। पॉइंट क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बैरिक से बाहर निकाला तो कैसे निकाला? चाबी तो होती नहीं, बैरिक के साथ जो पुलिस वाले कर रहे होते हैं वो भी बंद होते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो देखिए अभी इसमें बहुत कुछ सच आना है। अली खुर्शीदी साहब, ये जरा रद्द अमल दें शैला साहबा का जो नुक्ता है। देखें, जो टेक्निकलिटीज हैं वो तो शैला आपने बता दी हैं, वो चूंकि जेल में खुद रह चुकी हैं तो उनको ज्यादा आइडिया होगा। फिरदौस भाई भी रह चुके हैं। आज तीनों मेहमानों में से सिर्फ आप हैं जो जेल में नहीं रहे और मैं भी नहीं रहा। मैं इसको अल्लाह ताला इस तरह ही रखे, आपको भी महफूज रखे दोनों को। और अच्छा, ये है ना, देखिए सच आना है।
अभी जी, सच देखिए मेरी फकत गुजारिश इतनी सी है, बस अज़ एहतराम मैं जो शैला रजा साहिबा ने जितनी बातें की मैं उनसे बिल्कुल भी इख्तलाफ नहीं करूंगा, बट मेरा पॉइंट दूसरा है। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक इंतजामी फेलियर हुआ है जनाब, और ये जितनी बातें कही हैं बिल्कुल मैं इनको सेकंड करते हुए मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि जो कंसर्न मिनिस्टर साहब हैं और उनके नीचे पूरी हायरार्की है, आईजी जेल खाना जात है, डीआईजी हैं, और जितने भी कंसर्न लोग होते हैं, वो क्या मतलब मतलब सब सो रहे थे क्या? कोई मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा, मैकेनिज्म नहीं है तो मेरा सवाल भी फिर दोबारा पीपल्स पार्टी के लोगों से यही होगा जो हुक्मरान जमात है कि जनाब आप अनइंटरप्टेड पिछले 17 सालों से मुतलकुल अनान इस सूबे पे हुक्मरानी कर रहे हैं, तो अगर कोई लूप होल्स मौजूद थे इंतजामी तौर पे, मैं रिपीट करूंगा इंतजामी तौर पे, तो उसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की सिंध की सूबाई हुकूमत को लेनी होगी। ये हो गई मेरी पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि इमीडिएट जो रिस्पॉन्स आया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का वो ये आया है कि आईजी जेल खाना जात और डीआईजी और 2-3 मुताल्लिक अफसरान है उनको जो है मुअत्तल कर दिया जाता है। यकीन जानिए कमो बेश 17 सालों से सूरत हाल इसी तरह की होती है। कोई खुदा न खास्ता इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो सारा नजला ब्यूरोक्रेसी या पुलिस से रिलेटेड, अमनो अमान से रिलेटेड या जेल से रिलेटेड होता है तो उन पे नजला गिरा दिया जाता है। अली साहब, किस पे नजला, किस पे गिरना चाहिए? मेरा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना वो ये है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। मैं इस बात से भी एग्री करूंगा कि प्रैक्टिकली एक चीज हो नहीं सकती थी जिस तरह बताया गया अभी वो हो गई है। इसका मतलब ये है कि इन हाउस भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर रहा था। इन सारे सिनेरियो में मेरा जो दूसरा कंसर्न है वो ये कि इन सारे सिनेरियो में गवर्नमेंट ऑफ सिंध सो रही थी जनाब। अगर वाकईतन क्या इंटेलिजेंस इनके पास नहीं मौजूद थी कि क्या ऐसा वाकया होना था? अच्छा, फिर खुद शैला रजा साहिबा ने बताया मैदान के बाद फिर एक बाउंड्री के बाद माड़ी के बाद फिर रिसेप्शन, मतलब इसका मतलब है ना बहुत सारे बैरियर्स मौजूद थे। उन सारे बैरियर्स को उनके सामने वो बैरियर्स नहीं रहे। 200 कैदी जो है वो बड़े मजे के साथ एक एपिसोड हमने देख लिया कल रात का, जिसमें से 70, 80, 90 रिटर्न हो गए हैं, वापस इनको पकड़ लिया गया है। भाई सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। आईजी जेल खाना जात आए, अवाम को बताएं। लेकिन उनकी तो छुट्टी हो गई है। नहीं, मैं तो आईजी वजीर जेल खाना जात जो है अली हसन जरदारी साहब, वो आए और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। समवन हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ठीक है, लेकिन माशरों में मैं इससे पहले के जरा मैं 10 सेकंड्स लेके मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। मुहज़्ज़िब माशरों में होता ये है कि जहाँ पे ऐसे वाकयात सानियात हो जाते हैं तो जिम्मेदारी लेते हुए वजीर जो है वो तो घर बैठ जाता है। वो बोलता है नहीं जी इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये मेरी नाक के नीचे हुआ है, ये मेरी मिनिस्ट्री के नीचे हुआ है। यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कि क्या सिनेरियो चल रहा है। ऐसी प्रैक्टिस रही नहीं है। फिरदौस शमीन नकवी साहब, इससे पहले कि मैं शहरा साहब की तरफ जाऊं, देखिए ये बात तो हुकूमत सिंध इस बात का एतराफ कर रही है कि ये एक बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो गया है। ये तो नहीं वो कह रहे कि कोई ऐसी चीज नहीं हुई। वजीर आला खुद ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हुआ है और इस तरह नहीं होना चाहिए था। जो आईजी जेल खाना जाते हैं उनको हटा दिया है, तो एक्शन तो ले रही है गवर्नमेंट। हाँ, वो दूसरी बात है कि एक लॉन्ग टर्म जो इशू है जिसका आप पहले हवाला दे रहे थे कि जेलों की जो सूरत हाल है वो तो बहुत ही गंभीर है, वो सारे पाकिस्तान में ऐसा ही है। लेकिन ऑन दिस पर्टिकुलर इशू गवर्नमेंट ऑफ सिंध और क्या करे? एक्शन तो ले लिया उन्होंने, गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। जी, ये इसे कहलाता है अंग्रेजी जबान में आई वॉश। देखिए बात ये, वी मस्ट टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। मेरे ख्याल से वो जेल सुपरिटेंडेंट हीरो है। इसी के उसमें मैं सिनेरियो को दूसरे तरीके से पेश कर देता हूँ। बैरक गिरने वाली थी, जलजला आ रहा था, उसने इंसानी जानों को बचाने के लोगों को बैरक से बाहर निकाल दिया। आप उसको कंडेम करेंगे या उसकी तारीफ करेंगे? इतनी पुरानी बैरकों में रखते क्यों हो? जो शैला रजा कह रही है 1 आवर बिफोर सनसेट एंड 1 आवर आफ्टर सनराइज सब लोग अंदर होते हैं, लेकिन जेल ब्रेक तो दिन में भी हो सकते हैं। अंधेरे की आड़ अंधेरा हुआ क्यों जेल में? अगर आपने बाहर निकाला था तो सर्च लाइट्स क्यों नहीं जली? इलेक्ट्रीफाइड फेंसेस किधर गए? आपके प्रोटोकॉल जो थे वो इन प्लेस हैं या थे नॉन एग्जिस्टेंट है? मलीर में नॉन एग्जिस्टेंट है। दिस इज द प्रॉब्लम। आपके लोग जो हैं
उनमें से कितने लोग एक्टिव हैं टू स्टॉप अ जेल ब्रेक? आपने कोई फायरिंग हुई, कोई आपके पास स्टन गन्स थे, क्या क्या हुआ वो अभी तक सामने नहीं आ रहा। उस लिहाज से तो शैला रज़ा सही कह रही हैं, लेकिन ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि इतने बड़े वाक़े के अंदर अभी तक सही कहानी, वो कहती है न्यूज़ इज कमिंग, न्यूज़ शुड हैव कम, वी शुड हैव नोन एग्जैक्टली कितनी बैरिक्स के से एविक्शन हुई, उसकी वीडियो फुटेज ऑलरेडी देख ली गई होगी, सके वीडियोस तो बन रही है ना। क्या तो ये सारी नहीं मीडिया पता पे भी आ रही जा थी सकता कि कनाइवेंस से निकले हैं, या जेल के अंदर जो कैदी हैं उन्हीं ने कोई नई चाल चल के जो है जेल ब्रेक की। लास्ट जेल ब्रेक इन कराची वाज इन सेंट्रल जेल, और उसमें उन्हीं ने टनल बना लिया था। ये कब की बात है फिरदौस साहब? ये तकरीबन जनाब कोई 16 साल पुरानी बात है, अच्छा। 15-16 साल कि जेल ब्रेक हुआ था, और वो बड़ा सीरियस जेल ब्रेक था कि उन तमाम दीवारों के नीचे से एक टनल बना लिया था जो तकरीबन पीआईबी कॉलोनी में पहुंच गया था कि उनको उस वक्त खबर हुई। अच्छा। और उसके अंदर जेल ब्रेक हुआ नहीं, बस होने वाला था, बच गए। तो बात सारी ये कि जेल की हर खबर जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट और जेल के स्टाफ के पास होती है। अच्छा, फर्दर मोर इट्स नॉट ओनली कि एक बैरक से निकले तो वो दूसरी बैरक में जाते, वो भी कंपार्टमेंटलाइज्ड है।